देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह वही प्रभु यीशु मसीह है जो चंगाई छुटकारा देता है, लोगों को छूता है, चंगा करता है। लेकिन जब क्रूस पर था तो एक बार भी छूटने का कोशिश नहीं किया। जब वो तूफान को डांट सकता है तो नीचे भी आ सकता है। हालेलुया। तो क्यों नहीं आने का कोशिश किया? क्योंकि मनुष्य का अपराध, श्राप, पाप, बुराइयां, बीमारियां तब तक नहीं जाएंगी उनके जीवन से जब तक कोई मनुष्य उस बीमारी, उस श्रापों को उठाकर मनुष्य की तरफ से क्रूस पे न चढ़ जाए बलिदान के रूप में। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को प्योर मनुष्य बनना पड़ा। जब क्रूस आ गया, क्रूस पर जब वो चढ़े तो उनको पूरी मनुष्य बनना पड़ा। वो नहीं आ सकते नीचे। आज भी लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ गया तो अपने आप को नहीं बचा सकता, तो हमको कैसे बचाएगा। आज भी लोग बोलते हैं ऐसी बातों को। लेकिन वो इसीलिए मनुष्य बना रहा, चाहता तो प्रभु बनकर अपने आप को बचा सकता है, लेकिन इसीलिए चढ़ाए रहा और दुख को सहते रहा, बीमारियों को, श्रापों को सहते रहा, ताकि हम बीमारियों से आज़ादी पाएं जब हम उस कुर्बानी पर विश्वास करें। हालेलुया। जब हम उसके लहू पर विश्वास करें तो वो चंगाई और वो छुटकारा पाएं। हालेलुया। अब बात ये थी कि प्रभु यीशु मसीह पूरी पवित्रता में जीवन जीते थे, परमेश्वर के ही जन थे, फिर मृत्यु उनको क्यों सहना पड़ा? उनकी मृत्यु, परमेश्वर का वचन भी ये बोलता है, धर्मी की मृत्यु परमेश्वर की नज़र में बहुत मूल्यवान है। हालेलुया। अगर किसी धर्मी की मृत्यु हुई है तो किसी बड़े उद्देश्य के लिए, परमेश्वर ने किसी बड़े काम के लिए उसको उसमें छोड़ दिया। जैसे यीशु मसीह को चाहता तो परमेश्वर बचा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने नहीं बचाया, ताकि हम सब लोग उद्धार और मुक्ति पा सकें और बच सकें। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह तो हमें चंगाई, छुटकारा देने के लिए आया, हमें आशीष देने के लिए आया। और उसका सबसे बड़ा माध्यम क्या बनाया पता है? कि जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, ग्रहण करें प्रभु को, तो प्रभु भोज हमारे सामने कर दिया। क्या बोला? रोटी को तोड़कर बोला, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है। हालेलुया। प्रभु यीशु बीमार नहीं था, लेकिन फिर भी कह रहा था कि तुम्हारे लिए तोड़ी गई है। हालेलुया। मतलब तुम्हारे बीमारियों के लिए, तुम्हारे श्रापों के लिए, तुम्हारी कमजोरियों के लिए ये तोड़ी गई, ये मेरी देह है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई इसको खाएगा वो कभी नहीं मरेगा। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना में 4 अध्याय में लिखा है, जो रोटी मैं तुम्हें देता हूं अगर तुम इसमें से खाओगे तो कभी भी नहीं मरोगे। तो वो रोटी कौन सी है? प्रभु यीशु मसीह का देह। प्रभु यीशु मसीह आज जीवित है, और जो कोई उस देह में से प्रभु यीशु मसीह का खा लेता है वो भी जीवित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हम जब मसीह लोग, जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लेते हैं, जब प्रभु को ग्रहण करते हैं, तो हम उसमें युक्त हो जाते हैं, और उस मेज में जब शामिल होते हैं तो हमें प्रभु भोज पूरी पवित्रता के साथ, पूरे आदर के साथ हर महीना लेने आना चाहिए। क्योंकि जो आप ले रहे हैं वो है जीवन। हालेलुया। और अपना श्राप, बीमारी आप अदला बदली कर रहे हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह जो क्रूस पर लटके लटके अपने आप को बलिदान कर दिया, मृत्यु तक भी सह लिया, तो वो मनुष्य बनकर सहा। समझ जाइए कि वो आप थे। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह नहीं था, वो आप था जो क्रूस पर मर गए। अब जो आप है उसके अंदर यीशु मसीह है। हालेलुया। समझ में आया बात? किस किस को समझ में आया? अब जब पापी थे तो आप पापी क्रूस पर नहीं रहेगा। अब जो आप घूम रहे हैं वो आप है। हालेलुया। इसीलिए अपने जीवन में, जीवन का प्रभाव देखना है, श्रापों से छुटकारा देखना है, कमजोरियों से आज़ादी देखना है, तो हमको प्रभु का पास जीवन लेने के लिए आना पड़ेगा, और अदला बदली भी करना पड़ेगा, उसको ग्रहण करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, उसके प्रभु भोज में हमको शामिल होना पड़ेगा, ताकि उसका जो अंदर में चंगाई है, छुटकारा है, जीवन है, वो मेरा अंदर आ सके।
दो तरीके से ही प्रभु का जीवन, चंगाई, छुटकारा अंदर आता है। एक वचन के द्वारा आता है और एक प्रभु का मेज के द्वारा आता है। अगर आप वचन में नहीं बने हुए हैं तो मेज वाला चीज काम नहीं करेगा। वचन में भी बना रहना पड़ेगा, मेज में भी शामिल होना पड़ेगा। हालेलुया, ताकि जीवन आपका अंदर आ सके। देखो एक बात बताते हैं आप लोग सबको, ये संसार में बहुत भयानक परिस्थिति से होकर आदमी गुजरेगा, मनुष्य गुजरेगा। ये सिर्फ देश दुनिया ही नहीं गुजरेगा, मनुष्य के जीवन में भी बहुत सारा गहरा गहरा दुख और परेशानियों से होकर मनुष्य गुजरेगा। और उस समय शैतान और यही चाहेगा कि आप उस जीवन को ना ले जो प्रभु यीशु मसीह देना चाहता है, उस चंगाई को ना ले जो प्रभु यीशु मसीह देना चाहता है। कहीं आप जाग ना जाएं कि प्रभु यीशु मसीह में कैसे चंगाई मिलता है, कैसे छुटकारा होता है, कैसे आजादी मिलता है। हालेलुया। तो वो आपके मन को सब तरफ दौड़ाएगा, लेकिन परमेश्वर के भवन में जाएंगे और उस भवन में परमेश्वर रहता है। परमेश्वर रहने का मतलब कि उधर जीवन ही रहता है। अगर हम उधर जाएंगे तो जीवन मेरे अंदर आएगा, इस विश्वास को वो चुराने की कोशिश करेगा, इसी विश्वास को खत्म करने की कोशिश करेगा। और इतने बड़े लेवल पे करेगा कि आज हम हो सकता है इतना बड़ा विश्वास का बात बता रहे हैं, लेकिन हम खुद ही उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे, ऐसा स्थिति हो जाएगा। कभी कभी ऐसा लगेगा कि आप आगे तक आ गए कि आप किसके पीछे आ गए, कहीं आप भूल डिसीजन, गलत डिसीजन तो नहीं ले लिए, उसके पीछे आ गए, इतना दूर चले आए और आप नष्ट हो गए। कभी कभी ऐसा भी लगेगा। अच्छा आदमी, बाहर से आपको कोई भी व्यक्ति अगर परेशान है, बीमारी में है, कोई भी व्यक्ति कमजोरियों में है, तो बाहर से एडवाइस देना बहुत आसान रहेगा, लेकिन अंदर से अपनाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हिला देगा, पूरा हिला देगा शैतान। हालेलुया। पूरा झकझोर देगा आपको। जिस बात को करने से आप बोलते हैं लोगों को कि चंगाई मिलेगी, ज्योति मिलेगी, जीवन मिलेगा, वो आप दूसरे को बोल रहे होंगे, दूसरे पाएंगे भी, लेकिन खुद को यकीन दिलाना, खुद को लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो कब हो जाता है? वो तब हो जाता है जब हमारे अंदर से हमारा मेज चला जाता है। हालेलुया। हमारा मेज का याद चला जाता है कि ये मेज किस लिए है। हालेलुया। ये प्रभु भोज किस लिए है, प्रभु का क्रूस पर खून किस लिए है, सब याद रहेगा। लेकिन एक पल को वो सब चला जाएगा। याद रहते हुए भी, मुंह में रहते हुए भी, आपके अंदर में रहते हुए भी वो उस तरह काम नहीं करेगा। इतना हिला देगा शैतान। तो इसलिए क्या चाहिए? आज आप बड़ा हो, छोटा हो, बुजुर्ग है, चाहे जवान है, प्रभु का भोज को, प्रभु को हल्के में मत लो, क्योंकि यही आपका दवाई है। हालेलुया। कितना लोग समझा इस बात को? यही आपका दवाई है और यही परम औषधि है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। हालेलुया। यही परम औषधि है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए दुख उठाया, यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाए, यीशु मसीह ने जो भोज किया वो मेरे लिए है, उसी में जीवन है, मैं उसकी ओर चलूं। ये परमेश्वर का भवन पहले नहीं होता था, पहले शरण नगर बोला गया था। मूसा को जब तंबू बनाने के लिए परमेश्वर ने बोला, तो बोला एक शरण नगर बनाना जिसमें कोई भी पापी चोरी करते हुए पकड़ा जाए, व्यभिचारी करते पकड़ा जाए, अगर वो भाग कर वहां पहुंच जाए तो उसको कोई पकड़कर घात नहीं करेगा। ये मेरी व्यवस्था है। अगर वो उसका बाहर निकले तो मार देना, लेकिन अगर वो उसमें बना रहे 7 दिन तक तो तुम लोग उसका भीतर घुस के उसको मारना मत, उसको पकड़ के उसको सजा मत देना, क्योंकि वो उनके लिए, पापी लोगों के लिए शरण नगर होगा। हालेलुया। फिर क्या होगा? फिर अगर वो पापी या कोड़ी लोग भी, कोड़ी लोगों को भी परमेश्वर ने व्यवस्था में किया था कि वो, मूसा ने बताया था कि वो अगर घूमते हुए पाए जाएं तो वो अपराधी है। हालेलुया। इसलिए अगर कोई लोग, उनको किसी को कोड़ हो गया है तो शरण नगर में चला जाए, वहां रह सकता, अपना परिवार में नहीं रह सकता, अपना समाज में नहीं रह सकता। हालेलुया।
और अगर वो पापी, वो चोर, वो व्यभिचारी अगर अपने आप को याजक के पास ले जाए, बोले कि मुझे पश्चाताप है, मुझे माफ़ी चाहिए, मैंने गुनाह किया, मैं अपने मन को फिराता हूँ, तो याजक ने अगर गुनाह माफ कर दिया तो तुम में से कोई उसको हाथ मत लगाना। हालेलुया। क्योंकि इसीलिए ये शरण नगर का महिमा ऐसा ही होगा। हालेलुया। ये शरण नगर का महिमा ऐसा ही होगा कि कोई इसमें आएगा तो बचेगा अगर वो पश्चाताप करता है, अगर वो आता है तो। हालेलुया। ये परमेश्वर का भवन, ये जो बात आप सुनते हैं, जब तक कोई मुसीबत में नहीं पड़े आप, तब तक आपको लगता होगा कि ये एक विश्वास का काम है, भवन में आना, भवन जाने से अच्छा होता है, मामूली बात है। लेकिन जो व्यक्ति इस तूफान से गुजरता है, बड़ा तूफान से, और उसको अभी तक किसी पर भी यकीन नहीं हो रहा है, किसी पर भी विश्वास नहीं हो रहा, अपना आशा टूट गया, हो सकता है भवन में बैठने के बाद भी यकीन नहीं हो रहा है, आशा टूट गया, किसी पर संदेह ही हो रहा है कि मैं कैसे ठीक होऊंगा, मैं कैसे चलूंगा, मैं कैसे जीवित रहूंगा, तो एक बात याद रखो कि प्रभु वो झूठा नहीं है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह ने कुर्बानी दिया वो झूठा नहीं है। हो सकता है विश्वास करने में, मन बहकने में टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप उसको जीवन मान के आते रहेंगे तो जरूर काम करेगा। आज दुनिया में हर तरफ तूफान है, लेकिन भवन में आने से क्या हो रहा है? भवन में आने से समझ में आ रहा है कि मेरा बीमारियों में, मेरा लाचारियों में, मेरा कमजोरियों में अगर मुझे किसी की जरूरत है तो वो किसकी जरूरत है? परमेश्वर की जरूरत है। परमेश्वर के पास चलो। हालेलुया। परमेश्वर के पास चलो। बाइबल एक बात बताती है, जब अय्यूब दुख में पड़ा था, अभी वचन नहीं बोला, अय्यूब के बारे में कितना लोग जानते हैं? हम हाथ उठा रहे तो सब हाथ मत उठाइए। जानते हैं कि नहीं अय्यूब के बारे में? वो हाथ उठाइए। हालेलुया। तो अय्यूब का जीवन में जब दुख आया था तो उसका दोस्त, यार, रिश्तेदार सब लोग इस बात को बता रहे थे। उसका कंडीशन ऐसा था कि सिर से लेके पांव तक घाव ही घाव था और वो ठीक ही नहीं हो रहा था। और उसका पत्नी कह रहा था कि तू परमेश्वर की निंदा कर, तुझे परमेश्वर ने क्या दिया? जो कुछ दिया वो ले लिया, तो निंदा कर। अय्यूब ऐसा भक्त था परमेश्वर। तो लोग आते गए, उसको शिक्षा देते गए, उसको बताते गए, लेकिन अय्यूब ने अपने मन से कभी भी परमेश्वर के बारे में बुरा बात नहीं बोला। उसने बोला मैं नंगा आया था तो कब आया था? परमेश्वर ने ही भेजा होगा तभी तो आया। हालेलुया। और नंगा लौट जाऊंगा। अब उठाने के वक्त भी परमेश्वर चाहेगा तो चला जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन वहां पे लिखा उसने कोई भी बुरी बात, कोई भी निंदा की बात उसने नहीं बोली परमेश्वर के विषय में। और परमेश्वर ने भी बोला कि जैसी ठीक बात अय्यूब ने मेरे विषय में कही है वैसे किसी ने नहीं भी कही। उसका हालात कैसा था? उसका हालात में जब हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि वचन में जाएंगे ना तो लेट ही हो जाएगा, इसलिए जो मैं बता रहा हूं उस बात को सुनिए। तो अय्यूब सिर से लेकर पांव तक घाव ही घाव हो गए। घाव होने के बाद कोई आशा नहीं, उसको किसी पर यकीन भी नहीं हो रहा है। एक एक करके 42 अध्याय तक अय्यूब का पुस्तक है। अय्यूब का छुटकारा 42 अध्याय में हुआ, बाद बाकी 41 अध्याय ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही कोई सलूशन नहीं। कोई अय्यूब बार बार याद करता, परमेश्वर मैं तो तेरे गीत गाता, मैं तो तेरी जय जयकार करता, मैं तेरी महिमा करता, मेरे साथ ऐसा क्यों, ऐसे प्रार्थना करता था, लेकिन बुरी बात परमेश्वर के विषय में किसी को नहीं बोलता था। जब ये आफत उसके ऊपर आया तो राख में बैठ कर जाता था बेचारा, खुजलाता था अपने शरीर को। कोई क्या सुनेगा? वो किसकी सुनेगा? उसके पास तो सब कुछ था, लोग उसकी सुनते थे, वो किसकी सुनेगा? हालेलुया। एक और बात बता रहा हूं। जब आप ऐसे व्यक्ति हो ना कि बहुत लोग आपका सुनता हो और आप जब मुसीबत में पड़े तो आपको किसी का बात पे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि आपकी सुनते थे लोग, तो आप उनको सही राय देते थे, आप उनको सही बात बताते थे, तो लोगों के दिमाग में घुसता था। और आपने देखा भी था कि सैकड़ों लोग मेरी बात सुनते थे। अब ऐसे सुनाने वाले आदमी के कान में कोई भी आकर कुछ भी फूके, जिसका बात सब सुनता हो, उसको कौन समझा सकता है? जो सबको समझाता है। जैसे परमेश्वर सबको समझाता है, सबको तसल्ली देता है, लेकिन उसको कोई समझा सकता है? नहीं समझा सकता है।
हालेलुया। ऐसे ही कुछ कुछ खास आदमी ऐसे होते हैं, परमेश्वर चुन तो लेता है, कुछ तो काम करवाता है, लेकिन जब 100 आदमी आपकी बात सुनते हैं, मानते हैं, चलते भी हैं, लेकिन कभी कभी आप ही को समझाना मुश्किल हो जाता है कि प्रभु पे विश्वास करो, प्रभु पे यकीन रखो, प्रभु, ये हो जाता है। क्योंकि जब तक उससे कोई बड़ा आदमी उसको नहीं समझाएगा तब तक उसको समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। हर एक आदमी का समझ में तभी आता है जब उससे बड़े लेवल का आदमी कुछ उसको समझाता है। हालेलुया। नहीं तो वो जो उससे छोटा है वो कुछ भी बोलेगा, अच्छा ही बात बोलेगा, लेकिन नहीं आएगा। ये प्रैक्टिकली ये सही बात है, आप हकीकत में देखो नहीं आएगा। लेकिन जहां आपसे बड़े लेवल का सोच का समझ का आदमी जब आपको समझाएगा तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। हालेलुया। इसलिए माता पिता अपना दुख कष्ट कर करके बच्चा लोग को पालता है, बहुत सारा चैलेंज झेलता है, लेकिन कभी कभी बच्चे लोग उसको सब बात समझाना चाहता है लेकिन नहीं समझता होगा। वो लोग बोलता है चिंता मत करो, माँ बाप नहीं समझता, जबकि माँ बाप ही उनको पाल के बड़ा किया। क्यों नहीं समझता? इसलिए नहीं समझता क्योंकि वो पूरा परिवार चलाते थे। अब उनको समझाने के लिए कोई ऐसा आदमी चाहिए जो उनसे बड़े लेवल का बुद्धि में, समझ में, ज्ञान में हो। हालेलुया। तो अय्यूब का पुस्तक में जब ऐसा हुआ, बहुत सारे घाव हो गए, बहुत सारा तूफान मन में चल रहा है, और यही तूफान आदमी का जिंदगी में चलता है और बहुत बड़े बड़े लेवल का चल रहा है। कहीं ना कहीं यही कारण है कि कितना आदमी किसी भी ईश्वर पे भरोसा नहीं करते। यही कारण है क्योंकि तूफान ने उनको घेर रखा है। वो चोरी करके ही जिएंगे, क्या करें, सच्चाई से चल नहीं सकते, क्या करें, वो हॉस्पिटलों में, बेडों में, आईसीयू में भर्ती होकर ही रहेंगे, क्या करें, वो उनके अंदर कुछ बात घुस नहीं रहती दिमाग में। हालेलुया। अविश्वास घेर ले रहा है, अविश्वास, संदेह, सब। हाँ, और जिनका पास प्रॉब्लम नहीं है वो क्या सोचता पता है? अरे हम 4 हफ्ता भी चर्च नहीं जाएंगे, विश्वास करेছি আমি প্রভুর উপরে, আমাকে কেউ ক্ষতি করতে পারে না। किंतु अगर आपका मन में घुसा दिया शैतान ने नेगेटिव बात, अगर शैतान ने यकीन दिलवा दिया कि आपको परमेश्वर नहीं चंगा करेगा और आपको छुटकारा नहीं देगा और आप मर जाएगा, तो दुनिया का कोई भी आदमी आपको शांति नहीं दे सकता, अगर घुसा दिया उसने तो। हालेलुया। और घुस कैसे जाता है? ऐसे लोगों के पास जो लोग वचन नहीं पढ़ते, जो लोग परमेश्वर का भवन में बराबर नहीं जाते, उनके पास जब वचन पढ़ने वाला के पास में घुस सकता है, तो फिर जो नहीं पढ़ता है, जो नहीं जाता है, उसके पास कितना बड़ा तूफान लेके घुसेगा कोई पता नहीं। हालेलुया। मन विचलित, रोग और बीमारियों से ग्रस्त, दुनिया में हर चीज फेल, हर तरह का सोच ले रहा आदमी, लेकिन वो सब फेल हो जाता है। तो ऐसा घुस जाता है दिमाग में, शैतान ऐसा काम कर देता है। अब सोचो, जो लोग चर्च में एब्सेंट करता है उनका पास बड़ा मुसीबत नहीं है, बड़ा मुसीबत आ जाएगा ना तो समझ जाएगा कि जीवन प्रभु भोज से ही मिलेगा। हालेलुया। वही प्याली पीने से मिलेगा और रोटी खाने से मिलेगा, तब समझ जाएगा। लेकिन ऐसे उनको समझ आओ तो बोले कोई साइंटिस्ट आना चाहिए जो मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करेगा, तब जाके हमको बचाएगा, ऐसे लगेगा। हालेलुया। तो केयरफुल रहो। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है आपके मन को परमेश्वर से अलग कर देना, मन को परमेश्वर से अलग कर देना। जो किसी का भी समझाने से नहीं समझता, परमेश्वर का भी वचन समझाने से नहीं समझता, बहुत बड़ा बुरा आक्रमण होता है, और हर एक के जीवन में होता है। आप में से जो बैठा है जीवन में, वो एक्सपीरियंस नहीं किया इसीलिए समझ नहीं पाता, लेकिन होता है। अगर उस चीज से बचना है, महा परेशानी से बचना है, ऐसा परेशानी से बचना है, तो अपना प्रभु का देह को ही जीवन समझो, उसका लहू को ही छुटकारा समझो, उसका भवन को अपना शरण नगर समझो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब कलीसिया का निर्माण किया तो उसने बोल दिया अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। इसलिए हर एक व्यक्ति को कलीसिया का जरूरत है। हालेलुया। जैसे जैसे दिन जा रहा है, दिन काल जा रहा है, परेशानियां बढ़ रहा है दुनिया में, तूफान में, उसको एकमात्र कलीसिया का जरूरत है। जो व्यक्ति किसी भी कलीसिया में नहीं जाता, किसी भी चर्च में नहीं जाता, प्रभु का दास, कोई भी प्रभु का दास उसका आत्मिक पिता नहीं है,
वो कितना दिन तक प्रभु में पवित्र बना रहेगा? वो कितना दिन तक भरोसा करता रहेगा? हालेलुया, आप ही बताओ, कितना दिन तक वो बोलेगा तूफान को डांट देंगे, यीशु थमा देगा? कितना दिन तक? वो चला जाता है। इसीलिए आपको कलीसिया का जरूरत है, चर्च का जरूरत है, एक आत्मिक पिता का जरूरत है। नहीं तो ज्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे। करो ना, तुम बाइबल लेकर बैठ जाओ घर में। नहीं, मैं तो घर ही में प्रार्थना कर लेता हूँ, मैं तो बाइबल घर ही में पढ़ लेता हूँ। कितने दिन तक विश्वास में रहोगे? हालेलुया। कितने दिन तक वो वाला विश्वास करोगे कि मैं प्रार्थना करूंगा और रोटी 5000 को खिला दूंगा? कितने दिन तक? एक दिन आ जाएगा कि आपका दशा अविश्वासी से भी बदतर हो जाएगा। जो विश्वास नहीं करता आ जाएगा। कितने दिन तक? इसीलिए एक कलीसिया को एकजुट, एक मत और एक साथ होना चाहिए और रेगुलर चर्च आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब जो आदमी, मैं किस कलीसिया की बात कर रहा हूं? वो कलीसिया नहीं जो एक कलीसिया ये है, फिर वो है, फिर वो है, फिर वो है। ऐसे ऐसे कलीसिया बनाएंगे तो आप के अंदर वो चीज नहीं आएगा जो प्रभु देना चाहते हैं। हालेलुया। एक स्थानीय कलीसिया जो आपका बैठने का स्थान, हालेलुया, जो आपका बैठने का जगह हो, जहां पर आपका चरवाहा हो, जहां पर आपके लोग हो, आपके भाई बहन हो, ऐसा कलीसिया। हालेलुया। अगर आप ऐसा नहीं रहेंगे तो दिन काल भी बहुत खराब है, परेशानियां बहुत बढ़ रही है, तूफान बहुत आ रहे हैं। सिर्फ कलीसिया ही है जो लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। और कलीसिया में जब तक फूट-फाट, मतभेद और बहुत सारी बुरी बातें रहेंगी और अपना भाई लोग अपना नहीं लगेगा, अपना पास्टर अपना नहीं लगेगा, तो आप उस कलीसिया से शांति नहीं पा पाएंगे, ना ही वो कलीसिया आपको कुछ कर पाएगा। कितना लोग सहमत है इस बात से? हालेलुया। हम सही बता रहे हैं ना? तो वो कलीसिया कुछ, आपको कितना भी वो कलीसिया प्रार्थना कर ले, ना वो कलीसिया आपके लिए कुछ कर पाएगा, ना वो भाई बंधु कितना भी तसल्ली देते, वो कलीसिया से आप शांति भी नहीं पाएंगे और ना ही उससे आशीष मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो आपका बैठने का स्थान नहीं है, आपके लोग नहीं समझा आपने अभी ग्रहण नहीं किया कि वही मेरा पास्टर है, वही मेरे लोग हैं, वही मेरा कलीसिया है। कॉलेज स्ट्रीट में जो चर्च होता है वो मेरा अपना चर्च है, वो प्रभु का दिया हुआ चर्च है। तब आप परमेश्वर का वचन बोल के प्रार्थना करेंगे तो प्रभु काम करेंगे। हालेलुया। सच में कलीसिया को ऐसा पावर दिया गया है, परमेश्वर ने बोला कि अधोलोक का फाटक उस पर प्रबल ही नहीं होगा, नरक का फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। लेकिन अभी तक कलीसिया को मैंने विजिटिंग प्लेस बना के रखा है। कभी आता हूँ, कभी नहीं आता हूँ, कभी आता हूँ, कभी नहीं आता हूँ, कभी वचन सुनता हूँ, कभी नहीं आता, कभी इसको पास, इस पास्टर से प्रार्थना ले लेता हूँ, कभी उस पास्टर से प्रार्थना ले लेता हूँ, कभी उसके पास जाता हूँ, तो कभी। अभी तक वो कलीसिया, इसका मतलब पूरी तरह से कलीसिया बना ही नहीं। हालेलुया। जब तक वो चर्च जिसमें मैं जाता हूं मेरा चर्च नहीं है, जब तक उस चर्च का पास्टर मेरा पास्टर नहीं है, तब तक हमारा प्रभु भी हमारा प्रभु नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले कलीसिया और दास को ही आपके आगे रखा ताकि परमेश्वर के बारे में आप जान पाओ। हालेलुया, हालेलुया। जब तक वो पास्टर मेरा पास्टर नहीं है, जब तक वो कलीसिया मेरा कलीसिया नहीं है, जब तक वहां का लोग मेरा भाई बहन नहीं है, तब तक आप एक कलीसिया में नहीं है। और फिर उस कलीसिया से सामर्थ्य आपका लाइफ में काम नहीं कर पाए। अभी भी लोगों को बच बच के बात करना पड़ता है, अभी भी घेरना पड़ता है बकरी की तरह। हालेलुया। अभी भी बोलना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, अभी भी सिखाना पड़ता है कि चर्च संडे को आना, ये भी प्रचार करके बताना पड़ता है। जिस आदमी को अभी भी ये बताना पड़े संडे को चर्च आना है, अभी भी यही प्रचार चल रहा है कि उसको करके ये बताना है कि संडे को चर्च आना है, तो कितना अभागा है वो आदमी, कितना दूर है वो परमेश्वर से। हालेलुया। आइए हम वचन को पढ़ते, प्रेरितों के काम 12 अध्याय पढ़ेंगे। हालेलुया। पतरस एक अपोस्टल प्रेरित था, उसकी एक कलीसिया थी। जैसे आप लोग बैठे ना, वैसे ही पतरस की भी एक कलीसिया थी। पतरस को पकड़कर हेरोदेस राजा ने क्या किया? बंदी गृह में डाल दिया, क्योंकि वो वचन प्रचार करता था, प्रभु यीशु के बारे में बताता था और बहुत सारे लोग चंगाई छुटकारा पाते थे।
उनको विश्वास होता था और वे पतरस की कलीसिया बन जाते थे। पतरस उनका पास्टर बन जाता था, राह दिखाने वाला, मार्ग दिखाने वाला। हालेलुया, ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करें। 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाया जाए। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया क्या कर रही थी? उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। अब पहले ही प्रभु यीशु ने बता दिया, पतरस मैं तुझ पर एक कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। पहले ही प्रभु यीशु ने बताया था। हालेलुया। अब ये कलीसिया लौ लगाकर कैसे प्रार्थना कर सकती है जब एक कलीसिया का लोग ये ना समझे कि ये मेरा कलीसिया है। हालेलुया। एक कलीसिया का आदमी, एक कलीसिया का पास्टर बंदी गृह में चला गया तो एक कलीसिया ने रात भर लौ लगाकर विनती किया परमेश्वर ने, क्योंकि कलीसिया जानती है प्रार्थना करने से बड़े बड़े काम होते हैं। इसलिए सबने कौन सा रास्ता चुना? जुलूस निकालने का नहीं, बड़ा बड़ा मीटिंग निकालने का नहीं, धरना निकालने का रास्ता नहीं चुना। उसने कौन सा रास्ता चुना? कलीसिया ने प्रार्थना करने का रास्ता चुना। वचन कहता है ना भजन संहिता में, परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा। कभी कभी लोग भी सही बातें कहते रहते हैं, तूने जरूर कुछ गड़बड़ किया हुआ, जरूर ये है वो है, दुख कष्ट मुसीबतें आती, अय्यूब के पास भी आई थी। लेकिन वचन बताता है जिसको परमेश्वर ने चुना उसका आदमी लोग न्याय कर ही नहीं पाएगा। हालेलुया। कोई बता पाएगा आज प्रोफेट बजेंद्र सिंह दोषी है या निर्दोषी? कोई बता पाएगा? नहीं बता पाएगा, क्योंकि आदमी लोग का बस का बात नहीं है। वो परमेश्वर का चुना हुआ है, परमेश्वर उसका न्याय करेगा। आदमी का औकात नहीं है उसका न्याय करने का। हालेलुया। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। आपको प्रभु ने चुना है तो प्रभु जानता है आपको क्या करना है। लोग कितना भी आपको केस में या कुछ भी कर दे, कोई भी बात बना ले, फिर भी वो बात सामने निकल के नहीं आ सकता। बड़ा बड़ा जज भी एक इंसान ही है। हम लोग का भारत का बड़ा बड़ा अदालत भी एक इंसान ही चला रहा है। हालेलुया। इंसान ही तो चला रहा है। क्या इंसान ऐसे इंसान का न्याय चुका सकता है जिसको परमेश्वर ने भरोसा करके अपने लिए खड़ा किया हो? हालेलुया। कितना भयंकर बात है। और लोग जुटा हुआ ये किया वो किया, कितना भयंकर बात है ये। क्या एक इंसान, चाहे वो अदालत का जज ही क्यों ना हो, लेकिन है इंसान, जिस परमेश्वर ने जो सारी कायनात को बनाया, उसने उस भविष्यवक्ता पर भरोसा किया, उसको लाया, गरीबी से लेकर आया या कैसे भी लेकर आया, उसको खड़ा किया, उसको इतना बड़ा बनाया। उसका न्याय कोई इंसान कर पाएगा? उसको कौन बता पाएगा वो सही है गलत है? कोई बोलेगा तो सोच समझ के बोलो, क्योंकि परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का चुने हुए पर कौन बोलेगा? तू बोलेगा? कौन बोलेगा? तू बोलेगा नहीं ऐसा करता था, मैंने उसको चुना है, तो उससे ज्यादा मैं जानता हूं उसको कि वो कैसा है। हालेलुया। क्या है ना बात? आपको भी प्रभु ने चुना है। जब सारा आशा फेल हो जाए, जब सारे लोग आपको धिक्कारने लगे, सब कुछ समझ में ना आए, तो एक ही बात करना कि परमेश्वर जजों का जज है। हालेलुया। उसका फैसला चलता है, वो जब फैसला कर देगा वही फैसला मुझे स्वीकार है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का चुना हुआ को न्याय कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। हालेलुया। तो शैतान बहुत तेजी से काम कर रहा है कि हम लोग का भरोसा, विश्वास, सब कुछ परमेश्वर से हल्का कर दे, एकदम हल्का। ऐसा कर दे कि कलीसिया में कुछ नहीं होता, वचन से कुछ नहीं होता, लोग प्रार्थना करे ही जा रहे, लेकिन हमको बिलीव नहीं हो रहा है कि कुछ होगा। आप तो बैठ के सुन रहे, लेकिन हम सच में बता रहे हैं, कभी कभी आपको विश्वास में दृढ़ करने वाला आदमी भी विश्वास से गिर जाता है। ऐसा समस्या आके उसको गिरता है। बहुत जरूरत है कि ये रोटी को समझना और एक कलीसिया का पावर को समझना। हालेलुया। क्योंकि जब एक कलीसिया एक हो जाता ना, तो उसका पास्टर को कोई कुछ नहीं कर सकता, और जब उसका कलीसिया का पास्टर भी ठीक रहता ना, तो उस कलीसिया का लोगों को भी कुछ नहीं कर सकता कोई। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। जब वो कलीसिया आपका कलीसिया हो जाता है, जब एक पास्टर आपका पास्टर हो जाता है, तो ना तो उस पास्टर को कुछ होता है
और ना ही उसका कलीसिया को कुछ होता है। लेकिन जिस कलीसिया में अभी भी उसका अपना कलीसिया उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी खतरनाक है, और जिस कलीसिया में जा रहा है उसके लिए भी खतरनाक है वो चीज। समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना लोग को समझ में आ रहा है? देखो भाई, ये प्रचार कि यीशु मसीह इतना झोली भर भर के कुछ दे देता है, ये बात अलग है, वो तो देता ही है, देगा ही और आगे भी देगा। लेकिन कुछ ऐसा चीज है जिसमें शैतान आपको टांग लेगा ना एक बार, तो पूरा चर्च भर सब बिरादरी से बाहर ले जाएगा और आपको अविश्वासी बना के छोड़ देगा। तो ये बात का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। वो चाहता है कि हम परमेश्वर के नाम की निंदा करें, परमेश्वर के नाम की निंदा हो। 12 अध्याय में प्रेरितों के काम में क्या लिखा है? कलीसिया ने लौ लगाकर प्रार्थना की। इसका मतलब वो कलीसिया उस पास्टर की थी जिस पास्टर को बंदी गृह में डाल दिया, पतरस की। हालेलुया। नहीं तो उसकी नहीं होगी तो उसके लिए प्रार्थना नहीं करेगी। अगर मैं आपका पास्टर होऊंगा तो आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अगर आप मेरी कलीसिया के लोग होंगे तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, दर्द से करूंगा, दुख से करूंगा, कैसे भी करूंगा। हालेलुया। ऐसे ही अगर कलीसिया में जो भी लोग का पास्टर, अगर वो उसका पास्टर है, वो मांगकर तो वो उसके लिए प्रार्थना करेगा, और वो पास्टर भी बचेगा और कलीसिया भी बचेगा। हालेलुया। इसमें क्या हो गया? इसमें लौ लगाकर विनती करने लगा। कलीसिया अपना पावर को इस्तेमाल करेगा बाद में, जब पहले कलीसिया बनेगा तब। तो कलीसिया का पावर क्या है पता है? कलीसिया में बहुत बड़ा पावर है। कलीसिया वाली प्रार्थना में बहुत बड़ा पावर है, बहुत बड़ा पावर है। लेकिन वो पावर को यूज कर पाएगा उससे पहले कलीसिया को एक होना पड़ेगा, एकता में होना पड़ेगा कि ये मेरा कलीसिया है, ये मेरा पास्टर है, ये मेरा चर्च है, हाँ, इसका मैं सदस्य हूं। हालेलुया। जब एक कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया बन जाती है तो उस कलीसिया में रहने वाले लोग और उसका घराना भी परमेश्वर का बन जाता है। हालेलुया कि नहीं? सच बात है कि नहीं? जब एक कलीसिया ही परमेश्वर का नहीं, कलीसिया नहीं बनेगा कि ये ईश्वर का कलीसिया है, ये ईश्वर का गृह है, तो उसमें आने वाले लोग भी और उसका घराना भी परमेश्वर का लोग नहीं है, परमेश्वर का घराना के लोग नहीं है। हालेलुया। तो ये बात समझना होगा, कलीसिया का एक पावर है और उस पावर को उसने यूज किया। लौ लगाकर सब प्रार्थना करने लगे अपने पास्टर के लिए, और लौ लगाकर जब प्रार्थना किए तो क्या हुआ पता है वहां पर? हालेलुया, थैंक यू जीसस। तब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था। उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। क्या कर रहा था? सो रहा था। देखो कोई हलचल नहीं, जाग भी नहीं रहा। पतरस चिंता में जागा नहीं है, सो रहा है। वो दुख में, कष्ट में, नींद आया, सो गया। लेकिन कौन उसको लेने के लिए आया? यहाँ पे लिखा है पतरस सो रहा था तो, और पहरवे बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आके खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी। उसने पतरस की पसली पर हाथ मारा और बोला, क्या बोला? जल्दी कर। उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध, अपने जूते पहन। उसने वैसा ही किया और उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। स्वर्गदूत आ गया उसको जगाने के लिए। कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही है। कलीसिया की प्रार्थना स्वर्ग में चली गई है, क्योंकि पहले ही प्रभु ने वादा कर दिया है कि कलीसिया पर अधोलोक का फाटक प्रबल नहीं होगा। ऐसा कोई भी वस्तु जो मेरे बच्चों को दुख दे, परेशानी दे, नष्ट करे, नरक में ले जाए, या मेरे लोगों को एक गलत रास्ते में, एक पास्टर का बंद होने से कलीसिया गलत रास्ते पे जा सकता है। उसको शिक्षा कौन देगा? वो नरक का रास्ता पे जा सकता है, नरक उसको खींच सकता है अपने तरफ। हालेलुया। लेकिन कलीसिया प्रार्थना करने वाली है तो नरक पर जयवंत रहेगी। हालेलुया। नरक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे, नरक कभी उनको ले नहीं पाएगा। हालेलुया। तो उन्होंने प्रार्थना करना चालू किया। पतरस सो रहा है, पतरस कोई ड्यूटी नहीं कर रहा है बचने के लिए। कलीसिया का प्रार्थना स्वर्ग में गया, क्योंकि प्रभु ने बोला था कि कलीसिया की प्रार्थना से अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे उस पर, कलीसिया के ऊपर। कलीसिया क्या है? मसीह की देह है। हालेलुया। जब एक कलीसिया सचमुच एक कलीसिया के रूप में इकट्ठी होती है,
एक पास्टर के अंडर में इकट्ठी होती है, उसका पावर ही अलग है, उसका पावर, उसका सामर्थ्य अलग है। अगर वो आदमी अकेला भी घर पे है तो उस कलीसिया के कारण उसके घर पर बचाव होगा, क्योंकि कलीसिया के अंदर है वो। हालेलुया। तो एक कलीसिया को एकजुट, एक मन, एक हृदय होना चाहिए, जिससे कि उनकी प्रार्थना वाला पावर को वो यूज कर सके। नहीं, मेरा पास्टर, मेरी कलीसिया, मेरा चर्च, मुझे एक रहना है, सहमत रहना है, मैं एक कलीसिया का सदस्य हूं। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? पतरस सो रहा है, लेकिन कलीसिया की प्रार्थना स्वर्ग में जा रही है और काम कर रही है। स्वर्गदूत वहां से आ गया स्वर्ग से, और पतरस की पसली पर मार कर कहता, उठ जल्दी कर और मेरे अपने वस्त्र पहन मेरे पीछे हो ले। फिर क्या हुआ? यहाँ पे लिखा, तब स्वर्गदूत ने उससे कहा मेरे पीछे हो ले। 9 पद में लिखा है, वो निकल कर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वो सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहर से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वो उनके लिए आप से आप खुल गया। लोहे का फाटक नगर के बाहर ले जाने का रास्ता था, वो फाटक बंद था। किसी आदमी की सहायता से नहीं, परंतु कलीसिया की प्रार्थना की सहायता से वो फाटक खुल गया। हालेलुया। कलीसिया की प्रार्थना के पावर से वो फाटक खुल गया, अपने आप खुल गया। जिसको पहले तो इतनी मशीनें नहीं थी, जब फाटक लगाए जाते थे ना, बड़े बड़े सेनापति मिलके सब कोई धक्का देते थे, तब वो फाटक खुलता था। हालेलुया। लेकिन वो फाटक पतरस को बाहर निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ कलीसिया के लोगों की प्रार्थना सुनकर अपने आप खुल गया। हालेलुया। ये कलीसिया का प्रार्थना का पावर है। लेकिन जिस कलीसिया में अभी तक यही है, नहीं ये पास्टर मेरा नहीं, ये चर्च मेरा नहीं, मैं तो यहाँ परदेसी हूँ, मैं तो यहाँ विजिट करता हूँ, मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ, मैं इसका सदस्य नहीं, मुझे हिस्सेदारी लेना भी नहीं है, मैं क्या करूँगा, मेरा इतना टेंशन क्या है, पास्टर का टेंशन है, प्रोग्राम करेगा तो मैं आ जाऊँगा, मुझे सहयोग देने की क्या ज़रूरत है, सब जो दे रहा है देने दो, मैं 10 ही रुपया दूंगा, देना कोई बात नहीं। लेकिन आपको परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। जब आप अपने आप को कलीसिया का सदस्य समझेंगे, कलीसिया की सामर्थ आपके ऊपर काम करेगी। कलीसिया का पास्टर जब घर में प्रार्थना करेगा, उस प्रार्थना का पावर आपके ऊपर काम करेगा। हालेलुया। लोहे का फाटक अपने आप खुल गया। फिर क्या हुआ? तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे। पहले और दूसरे पहरे मतलब पहला पहरा फिर दूसरा पहरा, 2 फाटक है, फिर तीसरा वाला बड़ा वाला फाटक वो भी अपने आप खुल गया। हालेलुया। इतना फाटक, 3 फाटक खुला होगा, देखो इधर लिखा है, तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर, पहला पहरा जहां पर गार्ड पहले पहरा दे रहा है और गेट है, दूसरा पहरा, दूसरा गार्ड पहरा दे रहा है, दूसरा गेट, तीसरा पहरा, तीसरे पहरे पर पहुंचे। यहाँ पे लिखा है उनके लिए, जब वो पहले से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे, पहले फाटक से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे, नगर की ओर है, तो वो उनके लिए आपसे आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। और तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। हालेलुया। सबका आशा क्या था? यहूदियों का आशा था अच्छा हुआ बंदी गृह में चला गया। हेरोदेस राजा ने भी सोचा इसको न्याय करेंगे, लेकिन किस बात पर? इस बात पे कि लोगों को चंगा करता है। कैसे करेंगे? कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर का चुना हुआ का न्याय लोग नहीं कर सकते। हालेलुया। उसको परमेश्वर ही करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जब भरोसा करके उसको लेकर आकर खड़ा कर दिया, तो उसका बारे में परमेश्वर जानता है, लोग नहीं जानते उतना। हालेलुया। आज हम लोग प्रोफेट भजेंद्र सिंह के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आप ही जानते हैं वो क्या है क्या नहीं, लेकिन आपका नाम लज्जित ना हो। जिस तरह से लोग सोचते हैं, परमेश्वर आपका नाम नीचे नहीं करे, और आप अपना दास का न्याय तो करने के लिए हमको विनती नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही करेंगे उसका न्याय, क्योंकि वो आपका चुना हुआ है। हालेलुया। वो प्रॉफिट आपके चुने हुए हैं। हालेलुया।
तो पतरस छूट के आया, पतरस बंदी गिरह से छूट के आया, वो भी सुपर नेचुरल तरीके से छूट के आया। मालूम है क्यों? क्योंकि कलीसिया ऐसी है भाई, इसलिए पावर है। कलीसिया पास्टर के एक मत में है, उनको लगा मेरा पास्टर नहीं होने से हम लोग बेचैन हो जाएंगे। आज क्या क्या है, आज पास्टर नहीं रहेगा, कल दूसरा पास्टर खोज लेंगे, लेकिन इस कलीसिया को वही पास्टर चाहिए जो इनको चलाता है। हालेलुया, जो इनको चलाता है वो चाहिए। हालेलुया। और वो पतरस छूट के आया, क्योंकि पास्टर नहीं रहेगा तो फिर चरवाही नहीं रहेगा तो भेड़ किधर से रहेगा। आज ऐसा कलीसिया नहीं है जिसको स्वर्गदूत दिखाई दिया। किस किस को स्वर्गदूत दिखाई दिया? नहीं दिया। आज ऐसा कलीसिया कहाँ है? लेकिन ये कलीसिया एक ऐसा पास्टर का कलीसिया है जो स्वर्गदूतों को भी जानता है, तभी तो बोल रहा है कि नहीं पतरस नहीं होगा, हो सकता है उसका स्वर्गदूत होगा। इसका मतलब क्या है? उसका कलीसिया का मुलाकात स्वर्गदूत से होता रहता है क्या? सोचो, इतना पावरफुल कलीसिया है। कलीसिया पावरफुल कब बनता है जानते हैं? जब परमेश्वर का वचन में वो शिक्षित बनता है। अब परमेश्वर का वचन में शिक्षित कब बनेगा? जब परमेश्वर का एक सही दास के अंडर में रहता है। हालेलुया। और जब पतरस के अंडर में था तो उसकी कलीसिया ऐसी थी कि स्वर्गदूतों को भी जानती थी कि स्वर्गदूत मुलाकात करने आते हैं। इसीलिए यूहन्ना की माता ने जब द्वार खोला तो खुशी से दौड़कर चली गई, बंद कर दिया द्वार और बोली कि देखो पतरस बाहर खड़ा है। इधर वो लोग प्रार्थना कर रहा है, इधर खबर आ जाता है तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर कहाँ खड़ा है? बाहर खड़ा है। हालेलुया। इतना पावर है कलीसिया। लेकिन लोगों ने प्रार्थना, वचन, विश्वास, हो सकता है कोई पास्टर को भी ज़्यादा महत्व दिया, लेकिन कभी कलीसिया के बारे में बात नहीं की और ना ही कभी प्रचार करते हैं कि कलीसिया में लोगों को कैसे रहना चाहिए। वो एक कलीसिया के सदस्य के रूप में ही बढ़ सकते हैं। हाँ, एक आदमी जब तक एक कलीसिया का सदस्य नहीं होगा, कितने भी प्रार्थना कर ले, वचन पढ़, देखते कितना दिन बना रहेगा? नहीं रहेगा वो। ये एक्सपीरियंस है। हालेलुया। नहीं, किसी का भी क्षमता नहीं, कितना भी बड़ा सुपरमैन क्यों ना हो, कितना भी अपने आप को कंट्रोल में क्यों रखने वाला ना हो, लेकिन नहीं कर सकता हो। उसको कलीसिया का एक सदस्य बन के रहना है। भाई बहनों, अपने से ऐसा डिसीजन मत लेके रहो कि मैं कलीसिया से ज़्यादा जानता हूँ या पास्टर से ज़्यादा जानता हूँ या मुझे कलीसिया की कोई आवश्यकता नहीं। प्रभु यीशु ने कलीसिया को बनाया, उसका खास पावर है, खास अधिकार है उसका, जो स्वर्ग में काम करता है। हालेलुया। खास पावर है उसका, काम करता है। ऐसी कलीसिया थी, स्वर्गदूत के बारे में जानती थी। आज हम में से पूछो तो अभी तक पास्टर का ले हैंड पे ही टिका हुआ है। अभी तक पास्टर का प्रार्थना पे टिका हुआ, खुद से प्रार्थना ही नहीं होती उनसे। जगह जगह के फोन पे प्रार्थना लेते हैं, प्रार्थना करते ही जाते हैं। अभी तक कब बनेंगे ऐसी कलीसिया? क्योंकि वो कलीसिया आपकी कलीसिया नहीं है, वो पास्टर आपका पास्टर नहीं है। इसलिए ये बात घुस नहीं रहा दिमाग में जो वो सिखा रहा है। जब एक पास्टर आपका खुद का पास्टर नहीं बनेगा, जब एक कलीसिया खुद की कलीसिया नहीं होगी जिसको आप बोल सके ये मेरी कलीसिया है, ये मेरा पास्टर है, तो उसका दिया हुआ ज्ञान भी नहीं घुसेगा, कितना भी घुसा लो। एक्सपीरियंस है मेरा। हालेलुया। हम ऐसे ही नहीं बोलते, कितना भी घुसा लो उसका ज्ञान भी नहीं घुसेगा उसके अंदर। और जब वो ज्ञान ही नहीं घुसेगा तो वो कलीसिया बनेगा भी नहीं। हालेलुया। ये एक्सपीरियंस है। और वही एक नया आदमी आकर बैठता जाए और उस पास्टर को सुनता जाए, वो उसकी कलीसिया का सदस्य बन जाएगा और उससे ज़्यादा बेटर बनेगा जो अभी तक कलीसिया का सदस्य नहीं बना, उससे अच्छा बनेगा। हालेलुया। क्यों बनेगा? उसका अंदर एक चीज़ है, ये मेरा पास्टर है, ये मेरा कलीसिया है। इसलिए उसके अंदर जो भी बात गया उसने अपनाया, इसलिए वो बढ़ गया। हालेलुया। आज एक बात बताओ, चरवाहे तो बहुत सारे हैं, फिर भी पतरस के लिए प्रार्थना करने की जरूरत क्यों है? उनमें से कोई एक खड़ा होकर क्यों नहीं वचन बोलता है? क्या उसमें जब इतना शक्ति है उस कलीसिया में कि स्वर्गदूत आकर विजिट करता है, तो क्या उनमें से एक भी आदमी नहीं है जो पतरस का जगह खड़ा होकर प्रचार कर सके? होगा, जानकारी इतना होगा उनको, लेकिन नहीं, अपना पास्टर चाहिए। हालेलुया। अपना पिता चाहिए, जो आत्मिक पिता है वो चाहिए। आज प्रॉफिट भजेंद्र सिंह जेल में हैं,
आज सोचिए उनकी कलीसिया प्रार्थना कर रही है, क्यों? वहां भी तो प्रचार करने वाले हैं ना। देखो जहां ज्ञान होता है वहां सही काम करता है लोग, वहां भी तो उनका प्रचार करने वाला उनका भाई भी है, प्रचार कर रहे हैं वो, उनका कलीसिया में ऐसे वर्शिप करने वाले भी है। लेकिन नहीं, अपना वही पिता चाहिए जो हम डेली संडे को देखते थे। हालेलुया, हालेलुया। हम उस पिता की संतान है, इसलिए वही मेरा आत्मिक पिता चाहिए। मेरा कलीसिया उस पिता का है और उसी पिता को हम कलीसिया में मानते हैं। हालेलुया। जहां ज्ञान नहीं होता वहां बुझे हुए लोग होते हैं। ज्ञानी नहीं तो क्या करे? मट्टी का तलवार को ही समझ रहा है इसी से काट डालेंगे सब। हालेलुया। मट्टी का तलवार लेके समझ रहा है इसी से काट डालेंगे, क्योंकि ज्ञान नहीं है। हालेलुया। सब कुछ उससे नहीं कटता है। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद। कलीसिया में पावर है, कलीसिया में बहुत पावर है। जब एक मन हो के सब कलीसिया करता है ना, तो वो हो सकता है जो नहीं होने का है। हाँ, आप बताओ, फाटक अपने आप खुल सकता है? नहीं खुल सकता है। अच्छा, उस समय क्या जो पहरा दे रहे थे वो सब कहाँ चला गया? जब प्रभु आता है ना तो सब सो जाता है वो सब कहाँ गया जो खुलते गया और कोई देखते भी नहीं गया? हाँ, कलीसिया के पास ऐसा पावर है, लेकिन आज कलीसिया का नॉलेज नहीं होने के कारण, या तो लोग अपना मूर्खता के कारण या नॉलेज नहीं होने के कारण शैतान कलीसिया को बनने नहीं दे रहा, और हम लोग भी नहीं बना रहा है। इसीलिए तो आज लोग बेचारा लोग बीमारी लेके घूम रहा है, और हम लोग का कलीसिया से वो चंगा ही नहीं पा रहा है, छुटकारा नहीं पा रहा है। बड़ा बड़ा काम हम लोग का कलीसिया से नहीं देख पा रहा है। क्यों? कलीसिया ऐसा है ही नहीं जैसा हम लोग यहाँ बैठ के देख रहे हैं। कलीसिया तो परमेश्वर ने अपनी देह बताया है कलीसिया को। हालेलुया। देह कभी सर से अलग नहीं होता, देह सर का संग संग चलता है। जहाँ यीशु मसीह जाता है वहीं वहीं चलता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या कहता है इधर में? वचन यही बताता है कि पतरस आखिर में छूट ही गया। तब वो दोबारा देखने के लिए जाते हैं, तो पतरस कहता है कि मैं ही हूँ ना। एक कलीसिया का सीक्रेट बताते हैं। जिस कलीसिया का आदमी, अगर आप किसी कलीसिया से जुक्त है, अगर आप प्रभु का लोग हैं, तो आप किसी भी काम में, किसी भी चीज में अपने कलीसिया के लोगों को पूछना मत भूलना। हालेलुया। जहां आप भूलोगे वहां आप दूसरे लोगों से लज्जित होना पड़ेगा। पक्की बात है, ये पक्की बात है। इस बात को भी सिखाते हैं। जब आप एक चर्च के अंडर में हो, जब आप एक पास्टर के अंडर में हो, तो कुछ भी करो प्रभु के उसी कलीसिया के लोगों को लेकर के, उस पास्टर को लेकर के करो। ये कहाँ से बोले? ये प्रभु ही हमको बताया, सच बात बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप जब दुनिया को लेकर करोगे और उनको लेकर नहीं करोगे ना, तो दुनिया के लोग और भी बदतर हालत कर देगा आपको। पक्की बात है ये। दुनिया का लोग और पीछे दौड़ाएगा आपको। जहाँ कलीसिया का लोग भाई समझ के आपके प्रोग्राम में, आपकी चीज़ों में आकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, तो भले ही सांसारिक लोग ना आए तो भी आपका नाक ऊंचा रहेगा, आपका सम्मान ऊंचा रहेगा, क्योंकि आप प्रभु के लोग हैं और आपने सब कुछ प्रभु के माध्यम से किया। हालेलुया। लेकिन जहाँ आपने सोचा कि पास्टर नहीं है, कोई नहीं है, चलो एक एक को उसको बुलाएंगे, एक को उसको बुलाएंगे, उसके, तो ऐसा करेंगे तो आ तो जाएंगे, लेकिन आपको परमेश्वर लज्जित करवा देगा। वो इसलिए करवा देगा क्योंकि वो दिखाएगा कि देख, आज कलीसिया ही का लोग तेरा पास होता तो तुझे शांति मिलता, आज कलीसिया ही का पास्टर तेरे साथ होता तो तुझे हिम्मत मिलता, आज कलीसिया का पास्टर होता तो कोई हंसने नहीं पाता। लेकिन देख, आज तूने चुन चुन के लोगों को बुलाया, लेकिन तू अपना इज्जत बचाते जा रहा है, लेकिन बचा नहीं पा रहा है। हालेलुया। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आज तू सोच रहा है कि मैं अपना इज्जत कैसे बचाऊं, दुनिया का लोग हंस रहा है, क्या करें? जैसा काम करेंगे वैसा होगा। हालेलुया। वो हिम्मत, वो शांति, जैसा अपना माँ का दूध पीने से मिलता है, वैसे ही अपना कलीसिया में रहने से मिलता है। हालेलुया। जब हम किसी भी कलीसिया के सदस्य नहीं होते, तो अनाथ बच्चा के ऊपर छात नहीं होता, तो उसको कैसा महसूस होता है, वैसे ही आपको भी महसूस होगा। कर लो, आप आदमी कोट पैंट पहन के दिखा सकते हो अपने बाहर का रूप, लेकिन महसूस तो आपको अनाथ की तरह ही होगा। क्यों होगा? ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको कलीसिया को जबरदस्ती थोप रहे हैं माथे पे, नहीं। आपका कलीसिया गलत है तो आप उस वहाँ पर जहाँ पर आपको गलत शिक्षा मिल रहा है,
गलत चीज़ बताया तो वहाँ से आप हट जाओ, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप गलत जगह पे रहो। लेकिन जब आप एक सही जगह पे हो और आप उसके अनुसार चल नहीं रहे हो, तो आप तो ठोकर खाओगे ही खाओगे, पक्के। हालेलुया, पक्के खाओगे। और उस समय आपको महसूस होगा पास्टर और कलीसिया और प्रभु के लोग जो अपनी कलीसिया के लोग होते हैं वो क्या होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो अपनी कलीसिया के लोग होते हैं वो क्यों ऐसा बता रहा हूँ मैं लोगों को, क्यों बता, क्योंकि ये कलीसिया ही प्रभु का ने बनाया है, प्रभु ने ही कलीसिया का निर्माण किया, इसीलिए इसमें जो पावर है वो दूसरा से आपको मिलेगा नहीं। हालेलुया।